ओके जी, कल हमने बात कर ली थी जेनेटिक मटेरियल की, तो हमने कहा था ये लोकेटेड होता है कहां पे, इन न्यूक्लियोइड रीजन में। प्लाज्मिड हमने किसको कहा था, वेक्टर को। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा जो वेक्टर यूज हो रहा है वो कौन है आपके पास, प्लाज्मिड है। हमने कहा था ये आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद हमने अगली जो करैक्टर पढ़ी वो कौन सी थी, रिप्रोडक्शन। कौन सी, रिप्रोडक्शन। डोमेन बैक्टीरिया की हमने बात की हुई थी। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर हमने पहला करैक्टर देख लिया। पहला करैक्टर कौन सा देखा हमने, सेल स्ट्रक्चर का। सेल स्ट्रक्चर में हमने देखा इसका सेल कौन सा था, प्रोकैरियोटिक। कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल है। मीन इसके पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं थी। दूसरा हमारे पास था सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन की बात की हमने, कहा सेल वॉल किससे मिलकर बनी, पेप्टाइडो ग्लाइकेन से, एक यूनिक पॉलीमर जो उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ दे रहा था और शेप प्रोवाइड कर रहा था। तीसरा हमने किसकी बात की, जेनेटिक मटेरियल। तीसरी करैक्टर जो है जेनेटिक मटेरियल में हमने कहा इसका जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, सिंगल होगा और किससे मिलकर बनेगा, कंपोज्ड ओनली डीएनए। किससे, डीएनए से। और इसमें हिस्टोन क्या थी, एब्सेंट। कहां प्रेजेंट था, न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर। उसके बाद हमने बात कर ली किसकी, प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड हमने कहा ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, या इसको आप क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर का आप नाम दे रहे हैं। व्हाट इज प्लाज्मिड, आपने कहा था स्मॉल सर्कुलर। ये एक प्लाज्मिड जो होगा स्मॉल होगा, लेकिन ये क्या होता है, सर्कुलर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या है, डीएनए। इसको आप क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड का नाम देते हैं। प्लाज्मिड की डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट इज प्लाज्मिड, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। दिया कहीं पे उसने, हाँ जी दिया हुआ है, कहता है कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया। तो ये आपके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा एक ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल से हमने एक्स्ट्रा पढ़ा होता है, यानी कि डीएनए क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, रिप्रोडक्शन की। किसकी, रिप्रोडक्शन। हमने कहा कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, डोमेन बैक्टीरिया, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है। कौन सी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप है यहाँ पे, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन से ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। मीन एक सिंगल पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट करैक्टर वो है न्यूट्रिशनल मोड। मिला है कहीं पे, न्यूट्रिशनल मोड। अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन के हवाले से दो चीजें हमारे पास, एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ और एक को हम नाम देते हैं हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक मिला है कहीं पे वर्ड। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉफिक कहते हैं ये हमारे पास एनर्जी लेवल, क्या होते हैं जी, एनर्जी लेवल। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करें क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ। किस प्रोसीजर के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो फंगस भी हो सकती है, वो प्लांट भी हो सकते हैं। जो जो फोटोसिंथेसिस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। तो यहां पे उसने बुक में मेंशन कर दिया है, इंक्लूड ऑटोट्रॉफ, सेल्फ फीडिंग। तो बैक्टीरिया हमारे पास दो तरह के थे, एक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ किसको नाम दिया उसने, सेल्फ फीडिंग। मिला कहीं पे, कहता है ऑटोट्रॉफ सेल्फ फीडिंग। दूसरा फॉर एग्जांपल कहता है कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कौन से, सेल्फ फीडिंग के अंदर कौन से होंगे, फोटोसिंथेटिक
बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्टार्ट में अगर हम, क्योंकि एवोल्यूशन आई, आप करते हो कि लाइफ क्या चेंज होती जा रही है। जो बैक्टीरिया थे वो H2S यूज करते थे। कौन सी चीज? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। प्लांट क्या चीज यूज कर रहे हैं? H2O, वाटर। अब वाटर यूज करते हैं तो ये रिलीज कौन सी चीज करते हैं? ऑक्सीजन। और अगर बैक्टीरिया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेगा तो रिलीज क्या करेगा? सल्फर। बैक्टीरिया सल्फर रिलीज कर रहा है और प्लांट जो है ये क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ये कॉन्सेप्ट था पहला कि प्लांट जो है कौन सी चीज यूज कर रहे हैं? वाटर। और जो आपके पास बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपने कहा न्यूट्रिशनल मोड के अंदर इंक्लूडिंग ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के अंदर क्या है? सेल्फ फीडिंग। कौन से? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और नंबर 2 कहते हैं एंड हेट्रोट्रॉफ। नंबर 2 हमारे पास क्या है जी? हेट्रोट्रॉफ किसको कहते हो? हेट्रोट्रॉफ्स। आप कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफ फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर। मिला है कहीं पे? ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करेंगे बल्कि ये क्या करेंगे? फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? और कहते हैं जिसके अंदर CHO, कार्बन और हाइड्रोजन हो, क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक। हेट्रोट्रॉफ अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफ के ऊपर, मीन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। उसमें प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है इसकी, कौन सी? कहता है डीकंपोजर। कंपोजर। डी का मतलब क्या लेते हो? डी का मतलब आप लेते हैं रिमूवल। कंपोजर मीन उसकी कंपोजिशन। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिशन को तोड़ देते हैं। रिमूवल या ब्रेक डाउन कह लें आप। डी कंपोजर। या फिर आप कहते हैं जो क्या करवाएंगे? ब्रेक डाउन करवाएंगे। किसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर की। तो आज हमने बात की न्यूट्रिशनल मोड के हवाले से। हमने कहा हमारे पास 2 तरह का बैक्टीरिया है। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। इंक्लूड कौन सी? ऑटोट्रॉफ, जो सेल्फ फीडिंग करते हैं। वो कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफ। दूसरे कौन से हैं? हेट्रोट्रॉफ, जो फीडिंग करते हैं ऑन ऑर्गेनिक मैटर। और वो कौन से हैं? डीकंपोजर। 2 चीजें उसने बताई। उसके बाद है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मिला है कहीं पे? मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप। मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? बज़ाहिर शक्ल व सूरत। आपकी शक्ल, इसकी शक्ल, इसकी शक्ल, उसकी शक्ल, हमारी शक्ल, बज़ाहिर शक्ल व सूरत। मॉर्फोलॉजी क्या होगी? बज़ाहिर शक्ल व सूरत। उसकी बेस पे आपके पास 4 तरह के बैक्टीरिया उसने बताए हैं। मिले हैं कहीं पे? बैक्टीरिया एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप। तो बैक्टीरिया के पास क्या होगी? वैरायटी ऑफ शेप है। अगर हम शेप की बात करें तो डिफरेंट शेप बैक्टीरिया के अंदर है। क्या है? डिफरेंट शेप। कौन कौन सी? नंबर 1 कहता है हमारे पास है कोकाई। मिला है कहीं पे? सच एज कोकाई, स्फेरिकल शेप होगी। अंडरलाइन कर लें जी। पहली शेप बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी की बेस की बात करें तो मॉर्फोलॉजी की बेस पे बैक्टीरिया की शेप क्या है? मुख्तलिफ तरह की है। नंबर 1 क्या है? कहता है कोकाई। मिला है कहीं पे? इसकी कौन सी शेप है? स्फेरिकल शेप है। ये बात MCQ में पूछी जाएगी और 99% चांस है कि इस चैप्टर से शॉर्ट ही आएगा। जब स्कीम बनेगी बोर्ड की तो इस चैप्टर से क्या होगा? शॉर्ट होंगे। शॉर्ट प्लस MCQ, क्योंकि ये किंगडम एनिमिलिया को ही मॉडिफाई करके उन्होंने ये चैप्टर रखा है, तो इसमें से लॉन्ग आने के चांस बहुत कम है जब स्कीम बनेगी। अभी तो बहुत देर है। तो कोकाई की शेप कौन सी है? स्फेरिकल। ये शेप होगी। नीचे डायग्राम भी आपको दिया हुआ होगा। गोल गोल होते हैं। ये क्या होते हैं? गोल गोल।
ये स्फेरिकल है। ओके हो गया जी। नंबर 2 देखें, नंबर 2 कहते हैं बेसिलाई, मिला है कहीं पे, अंडरलाइन कर लें, रॉड शेप होते हैं ये बेसिलाई। किस तरह होंगे ये, रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं ये, रॉड शेप। रॉड किसको कहते हो, ये इस तरह, ये आपके पास क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया आ गए। ओके हो गया। तो जितने भी हमारे पास रॉड शेप होंगे वो बेसिलाई हैं, जो स्फेरिकल होंगे वो कोकाई है। मार्फोलॉजी की बेस पे बैक्टीरिया हमारे पास दो तरह के हमने देख लिए, कोकाई कोकस जो स्फेरिकल हैं, और हमारे पास बेसिलाई जो कौन से हैं, रॉड शेप। कौन से होंगे, रॉड शेप। नंबर 3 देखें, नंबर 3 पे कहता है हमारे पास स्पाइरेला, मिला है कहीं पे, स्पाइरल शेप, मिला है कहीं पे, अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू आएगा, स्पाइरल शेप। ये एमसीक्यूज के अंदर आएगी बात। और आखिरी हमारे पास कौन सा है, विब्राई, मिला है कहीं पे, वेब्रस शेप जो है कहीं पे दिया हुआ है, एंड कहता है वेब्रस कोमा शेप, मिला है कहीं पे, ये एमसीक्यूज के अंदर आएगा जी। वेब्रस जो हमारे पास है वो कौन सा है जी, कोमा शेप। ये शेप के लिहाज से हमारे पास बैक्टीरिया की 4 शेप है। कौन कौन सी, स्फेरिकल भी है, रॉड भी है, और कोमा भी है, और स्पाइरल भी है। स्पाइरल भी है, रॉड शेप भी है, कोमा भी है। तो ये हमारे पास 4 तरह की शेप उसने बता दी है, कहीं पे दिया हुआ है, स्पाइरल शेप, स्फेरिकल, रॉड शेप और कोमा, मिला है कहीं पे, 4 शेप। कौन कौन सी, स्फेरिकल, स्पाइरल, कोमा, रॉड। जो स्फेरिकल होगी वो कौन सी होगी, कोकाई। जो रॉड होगी वो कौन सी होगी, बेसिलाई। जो स्पाइरल होगी वो कौन सी होगी, और जो कोमा होगी वो कौन सी होगी, वेब्रस। तो मोड के हिसाब से मार्फोलॉजी बताई। उसके बाद उसने बात किया जी अरेंजमेंट की। कौन सी, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें कि इनके अंदर बैक्टीरिया की अरेंजमेंट क्या रहती है, तो कहता है सेल में बी फाउंड सिंगली इन पेयर। तो ये पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो सेल हैं बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं ये फाउंड इन फॉर्म ऑफ पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल है या सिंगल सेल है, तो पेयर की फॉर्म में अगर होगा, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये 2 बैक्टीरिया हो गए। इसको आप क्या कहोगे, डिप्लोकोकस। क्या कहोगे, डिप्लोकोकाई कहो या डिप्लोकोकस। डिप्लो, डाई का मतलब क्या होता है, 2, डाई का मतलब क्या होगा, 2, डिप्लोकोकस। मिला कहीं पे, कहता है कि सेल में भी फाउंड सिंगली इन पेयर की फॉर्म में होंगे तो डिप्लोकोकाई, मिला। अगर ये चेन की फॉर्म में होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाई। ये 2 है। अगर सिंगल हो तो आपने कहा कि कोकाई, सिंगल हो कोकाई, स्फेरिकल गोल उसकी शेप है। 2 हो तो डिप्लोकोकाई, और अगर ये लॉन्ग चेन में हो, अगर यूं चेन के अंदर होंगे तो फिर ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर चेन फॉर्म में होंगे तो फिर ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। मिला है कहीं पे, कहता है स्ट्रेप्टोकोकाई क्लस्टर। क्लस्टर किसको कहते हैं, गुच्छे को। क्लस्टर किसको आप नाम देंगे, गुच्छा। जिस तरह ये आपके पास बन जाएगा, ये एक लेंथी सा गुच्छा बन गया, चेन के अंदर ही गुच्छा। ओके हो गया जी। और अदर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अरेंजमेंट के हवाले से उसने एक एग्जांपल दे दी है हमारे पास, वो कोकाई को लेके। कहता है अगर एक हो तो कोकाई स्फेरिकल शेप, 2 हो तो डिप्लोकोकाई, चेन हो तो स्ट्रेप्टोकोकाई, और ये आपके पास अगर टेट्राड की बात कर ले, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। अगर कहीं पे टेट्राड की बात करें तो फिर कुछ इसकी अरेंजमेंट ऐसी होगी, 2 की। तो ये क्या होगा, टेट्राड होगा। टेट्रा का मतलब क्या लेते हैं आप, 4। ओके। उसके बाद हमारे पास है जी फ्लैजेला, मिला है। अगर हम बात करें फ्लैजेला की, फ्लैजेला किसको कहते हैं, ये एक लोकोमोटरी
स्ट्रक्चर है। क्या जी? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। वेप लाइक मिला है कहीं पे? वेप लाइक एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को हेल्प करता है किसके अंदर? लोकोमोशन के अंदर। तो कहता है मैनी बैक्टीरिया हैव वन और मोर फ्लैजेला। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास वन होता है और कुछ के पास नहीं भी होता और कुछ के पास एक से ज्यादा भी होता है। फ्लैजेला क्या है आपके पास? वेप लाइक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया के पास क्या है? कहते हैं वन आर मोर देन वन फ्लैजेला। और ये स्ट्रक्चर किस तरह का है इसका? वेप लाइक। ये एमसीक्यूज में बात आपसे पूछी जा सकती है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास एक है, कुछ के पास एक से ज्यादा है, किसी के पास एक है। वेप लाइक स्ट्रक्चर दैट एनेबल मूवमेंट, जो इसको क्या करवा रहा है? किस में हेल्प करवाएगा? ये मूवमेंट के अंदर। हमने कहा ये एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। हेल्प किस में करेगा? ये मूवमेंट के अंदर। ये बैक्टीरिया ने जाल पर मूवमेंट करनी है तो इसकी मदद से करेगा। तो फ्लैजेला की बेस पे बैक्टीरिया की 5 टाइप होती हैं। कितनी टाइप है? 5। फ्लैजेला की बेस पे बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स है? 5। एक को हम कहते हैं एट्रैकस। ए का मतलब क्या लेते हैं हम? एब्सेंट। ए का मतलब क्या लेते हैं हम? एब्सेंट। एट्रैकस, ए का मतलब एब्सेंट, जिसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होगा वो होगा एट्रैकस। मोनोट्रैकस, जिसके पास सिंगल फ्लैजेला होगा। अगर एक फ्लैजेला हो तो मोनोट्रैकस। उसके बाद है हमारे पास एम्फोट्रैकस। एम्फोट्रैकस हम किसको कहते हैं? इफ टफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का गुच्छा। इफ टफ फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की दोनों साइड पे, ये इसमें नहीं दिया हुआ, ये आपके पास ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास कोई फ्लैजेला नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? एट्रैकस। ये आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सिंगल फ्लैजेला है, ये क्या कहलाएगा? मोनो। अगर हम कहें ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर टफ फ्लैजेला है ऑन बोथ साइड। टफ कहते हैं गुच्छे को, क्लस्टर क्या है? चलो, इफ टफ फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों पे हो तो क्या कहलाएगा? एम्फीट्रैकस। ये गुच्छा है, ये गुच्छा अगर दोनों साइडों पे हो तो क्या कहलाएगा? एम्फीट्रैकस। अगर गुच्छा हो, इफ टफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, अगर एक साइड पे हो तो लिम्फोट्रैकस। अगर एक साइड पे गुच्छा हो, एक साइड पे गुच्छा हो तो लिम्फोट्रैकस। अगर आप कहते हैं पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो फिर ये क्या होगा? पेरिट्रैकस। फिर ये क्या होगा? ये फिर होगा आपके पास पेरिट्रैकस। फिर ये क्या होगा? एट्रैकस। ए का मतलब होता है एब्सेंट। अगर कोई फ्लैजेला ना हो तो एट्रैकस, अगर सिंगल हो तो मोनोट्रैकस। ये पेज नंबर 38 पे दिया होगा। पेज नंबर 38, चारों डायग्राम 5 उसने दी होंगी। पेज नंबर 38, एट्रैकस, मोनोट्रैकस, एम्फोट्रैकस, लिफोट्रैकस और पेरिट्रैकस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये 5 उसने बातें हमें बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्लैजेला के बाद पिलाई एंड फिम्ब्राई। मिला है कहीं पे? एंड फिम्ब्राई नहीं मिला कहीं पे? ओके, कहते हैं हमारे पास पिलाई एंड फिम्ब्राई, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन सम बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपके पास फ्लैजेला वेप लाइक है और फिम्ब्राई फिंगर टाइप, या पिलाई जो है आपके पास क्या है? हेयर लाइक। ये क्या है जी? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन सम बैक्टीरिया। मिला है? ये अंडरलाइन कर लें, बात एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा जी? हेयर लाइक। मिला है कहीं पे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन सम बैक्टीरिया, दे हेल्प इन अटैचमेंट टू द सरफेस। के बैक्टीरिया ने अगर कहीं पे अटैच होना है, अब यहां पे अगर शॉर्ट आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैजेला एंड पिलाई, तो फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेप लाइक होता है, इसका कौन सा है? हेयर लाइक। फ्लैजेला हेल्प करता है इन लोकोमोशन या मूवमेंट, और ये हेल्प करता है क्या करेगा?
पिलाई जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है किसके अंदर, अटैचमेंट के अंदर। कहां पे, टू सरफेस, जहां पे भी इन्होंने अटैच होना है वहां पे इसको हेल्प करेगा अटैचमेंट में। अटैचमेंट में हेल्प कौन कर रहा है, पिलाई, और मूवमेंट के अंदर लोकोमोशन में कौन कर रहा है, फ्लैजेला। ये हेयर लाइक है अटैच होने में, जिस तरह प्लांट्स की रूट्स होती हैं जमीन के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है, तो ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। और कहते हैं टू द सरफेस एंड इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया। तो दूसरा ये काम का क्या करेगा, चेंज कह ले, क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है। इसके अंदर दूसरी हेल्प क्या कर रहा है, ये आप कहते हैं एक्सचेंज करवा रहा है। एक्सचेंज किसको करवा रहा है, जेनेटिक मटेरियल को ये क्या करता है, एक्सचेंज करवाता है। किसके दरमियान, आप कहते हैं विद अदर बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को नाम हम देते हैं कॉन्जुगेशन। दो बैक्टीरिया का आपस में मिलाप होकर एक्सचेंज हो रहा होता है मटेरियल का। ओके जी, तो आपने कहा पिलाई क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है अटैचमेंट विद सरफेस, किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेगा। और हेल्प करेगा किसके अंदर, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के अंदर विद अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया के साथ जब मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद है हमारे पास जी रेस्पिरेशन, मिला है कहीं पे, अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज के साथ साथ शॉर्ट में पूछा जाएगा। रेस्पिरेशन मिला है कहीं पे, काफी है या आगे पढ़ लें, ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। बैक्टीरिया कैन बी ऑब्लिगेट एरोबेस, ऑब्लिगेट एनारोबेस, फैकल्टेटिव एनारोबेस एंड माइक्रो एरोफिलस आर एरोटोलरेंट एनारोबेस। सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कल इसको डिटेल में हम समझ लेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपका हो जाएगा लेंथी। ठीक है जी।